नमस्कार, स्वागत है आपका बॉलीवुड की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल और लेकर आई हूं बॉलीवुड की चटपटी खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं बॉलीवुड की गलियारों से चटपटी खबरों के साथ। टीवी का पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 15 खत्म हो गया है। इस शो ने ही टीवी इंडस्ट्री को एक और कपल दिया है और करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस के सीजन 15 में बतौर कंटेस्टेंट्स नजर आए थे और शो के दौरान ही दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश कई बार शो में रोमांटिक होते हुए भी नजर आए हैं, लेकिन खास बात तो ये है कि तेजस्वी और करण के रिश्ते को दोनों के परिवार की भी मंजूरी मिल गई है। करण के पिता ने तेजस्वी को ही परिवार का दिल कहा था और वहीं अब शो से बाहर आने के बाद दोनों जल्द ही शादी कर सकते हैं। ये बात खुद करण कुंद्रा के पापा ने कही है। आपको बता दें कि मीडिया की जानकारी के अनुसार ही मीडिया से बात करते हुए करण के पापा ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश की शादी के बंधन में बंध जाएंगे। एक्टर रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और मंगलवार को ही ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करते हुए ये जानकारी दी है। अपने दर्शकों को ही उन्होंने इस बात की जानकारी दे दी है और इसके साथ ही ऐश्वर्या ने अस्पताल से अपनी तस्वीर साझा करते हुए लिखा, सभी सावधानियां बरतने के बावजूद मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भर्ती करवाया गया, कृपया मास्क लगाएं, टीका लगवाएं और सुरक्षित रहें। बता दें आपको कि 2022 आ जाओ, ऐसा देखते हैं तुम्हारे पास मेरे लिए और क्या क्या है, ऐसा उन्होंने ट्वीट करके कहा है। वहीं ऐश्वर्या के पोस्ट अपलोड करने के बाद से ही उनके दोस्त और प्रशंसक उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना भी कर रहे हैं और ऐश्वर्या ने पिछले महीने अभिनेता धनुष से ही अलग होने की घोषणा करते हुए अपने प्रशंसकों के दिल को तोड़ दिया था। दोनों ने ही सोशल मीडिया पर एक आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि वे अपनी 18 साल की शादी को खत्म कर रहे हैं और बता दें आपको कि दोनों 2004 में ही शादी की थी और दोनों के दो भी बच्चे भी हैं। अब हम बात करेंगे बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय कहे जाने वाले कार्तिक आर्यन की, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। कार्तिक ने एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं और लोगों के दिल में अपनी जगह जरूर बनाई है, लेकिन क्या आपको पता है कि कार्तिक आर्यन के घर एक नया मेहमान आया है और इस नए मेहमान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। सामने आई तस्वीरों में ही कार्तिक एक प्यारे से सफेद रंग के डॉग को पकड़े हुए नजर आ रहे हैं। कार्तिक आर्यन ने इस नए मेहमान का नाम कटोरी आर्यन रखा है और इस नए मेहमान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं, जिसमें कार्तिक इस नए मेहमान का प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं और इस वायरल तस्वीर को लोगों द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती बीते 2 साल से ही अब सबसे ज्यादा चर्चित नामों में से एक रही हैं। वहीं जिंदगी के बुरे दौर से ही निकलने के बाद अब एक बार फिर से वो धीरे धीरे सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आ रही हैं और हाल ही में उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के संग आपको बता दें कि अब वो लंबे अरसे के बाद एक बोल्ड अवतार में भी नजर आ रही हैं। दरअसल रिया चक्रवर्ती ने ही इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है, जिसे देखकर लग रहा है कि रिया अपने पुराने अंदाज में लौट आई हैं। रिया ने जो फोटो शेयर की है उसमें उन्होंने एक ब्लैक ट्रांसपेरेंट टॉप पहना हुआ है और इस तस्वीर में ही रिया का लुक काफी अट्रैक्टिव दिख रहा है और फैंस द्वारा काफी पसंद भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने बीते कुछ दिनों में ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा रखी है। हाल ही में उन्होंने दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ एक ऐसा वीडियो शेयर किया था जिसे देखकर सभी इमोशनल भी हो गए थे। वहीं
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी लगातार चर्चा में बनी हुई है। पलक एक और जहां अपनी डेब्यू फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, वहीं उनके बिजली गाने के लोगों के दिलों पर बिजली गिरा दी है। इस बीच ही पलक के एक फैंस के लिए एक और खुशखबरी है। पलक जल्द ही वरुण धवन के साथ स्क्रीन शेयर करती हुई भी नजर आएंगी और इसका एक BTS वीडियो भी सामने आया है, जो काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है। सामने आए BTS वीडियो में पलक तिवारी वरुण धवन के साथ जमकर थिरकती हुई नजर आ रही है। इस वीडियो के बैकग्राउंड में म्यूजिक भी बज रहा है, जिस पर वरुण और पलक एक दूसरे से स्टेप मैच करवाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस गाने की शूटिंग के बाद ये दोनों सितारे मुंबई में ही स्टूडियो के बाहर देखे गए और इस मौके पर इन दोनों ने जमकर एक दूसरे के साथ पोज भी दिए हैं। सामने आई तस्वीरों में ये दोनों काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दर्शक भी खूब जमकर कमेंट भी कर रहे हैं वीडियो पर। देश के सबसे चर्चित रियलिटी शो बिग बॉस 15 को अपने नाम करने के बाद तेजस्वी प्रकाश ने सितारे बुलंदियों पर है और उन्होंने न सिर्फ शो को अपने नाम किया है, बल्कि तेजस्वी को कलर्स टीवी के चर्चित शो नागिन सीरीज की अगली कड़ी में नागिन 6 में लीड रोल निभाने का मौका भी मिल रहा है और इसे लेकर तेजस्वी प्रकाश उत्साहित नजर आ रही हैं। बिग बॉस 15 में ऐसा देखने को मिला है कि शमिता शेट्टी और तेजस्वी प्रकाश की कमी जो थी वो नहीं है और दोनों कंटेस्टेंट्स एक दूसरे पर कई बार इल्जाम लगाते हुए भी नजर आए थे। हाल ही में जब शो के फिनाले में अपनी बहन शमिता शेट्टी को चीयर करने पहुंची शिल्पा शेट्टी की तेजस्वी प्रकाश की जीत और नागिन 6 में ही लीड रोल मिलने पर प्रतिक्रिया आई है और बिग बॉस 15 के ही फिनाले में अपनी बहन शमिता को चीयर करने पहुंची शिल्पा शेट्टी से ही जब मीडिया से बात की तो तेजस्वी प्रकाश की जीत और नागिन 6 में ही लीड रोल मिलने पर शिल्पा शेट्टी ने कहा, ये पब्लिक है, सब जानती है। किस सितारे को कितनी फीस मिलती है ये हर कोई जानना चाहता है, लेकिन हाल ही में ऐसी खबर सामने आई है जिसे जानने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। खबरों की माने तो मशहूर सीरियल अनुपमा की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई है और खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि रूपाली गांगुली ने ही अपनी फीस बढ़ा दी है। पहले वो एक दिन के 1.5 लाख रुपए चार्ज करती थी, लेकिन अब उन्होंने अपनी फीस बढ़ा दी है। अब एक्ट्रेस एक दिन के 3 लाख रुपए चार्ज करती हैं। रूपाली फीस बढ़ाने के बाद टीवी की ही सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन चुकी हैं और ऐसे में इतना तो तय है कि शो की पॉपुलैरिटी के अलावा रूपाली की एक्टिंग और मेहनत की वजह से वो ये अचीवमेंट रिसीव कर पाई हैं। बॉलीवुड की हिट फिल्म में शुमार भूल भुलैया का दूसरा पार्ट सिनेमा घरों में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। कार्तिक आर्यन और स्टार भूल भुलैया 2 की रिलीज डेट सामने आ गई है और अब इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो गई है। यह फिल्म 20 मई 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार है। अनीस बाज़मी के निर्देशन बनी इस फिल्म में ही कार्तिक आर्यन, कियारा और आडवाणी और तब्बू मुख्य भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं और इस फिल्म को फरहाद सामजी और आकाश कौशिक ने लिखा है और टीवी सीरीज और सिने के वन के ही बैनर तले बन रही इस फिल्म को भूषण कुमार, मुराद खेतानी और कृष्ण कुमार ने निर्मित किया है। पहले इस फिल्म में ही विघा बालन और इसके साथ ही मंजुलिका के किरदार में लौटने की चर्चाएं थी, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। फिलहाल दर्शक जो है इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड में अब आमतौर पर ऐसा होने लगा है जब लड़की के गेटअप में ही हीरो दर्शकों को इम्प्रेस करने लगे हैं और ये साबित कर दिखाया है कि कोई भी रोल उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। आज हम ऐसे ही एक हीरो के बारे में बताएंगे जो लड़की के रोल में एक बार फिर से दर्शकों के बीच छा गए हैं। जी हाँ, आज हम आपको बताने वाले हैं कि अपने स्टंट को लेकर लोगों के बीच जगह बनाने वाले अक्षय कुमार की। आप अक्षय कुमार को कई बार बड़े पर्दे पर
स्टंट करते देख चुके होंगे, लेकिन लड़की बनकर लोगों का दिल जीतते आप अब्बास मस्तान की खिलाड़ी फिल्म में ही देख सकते हैं। उनके साथ दीपक तिजोरी और इसके साथ ही फीमेल गेटअप अपनाया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि फिल्म में दोनों के कैरेक्टर को काफी पसंद भी किया जा रहा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ बीते दिनों ही विक्की कौशल के संग अपनी शादी को लेकर लगातार चर्चा में रही थी। दोनों की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई थी, जिन पर दोनों के फैंस ने ढेर सारा प्यार लुटाया। हालांकि शादी के बाद विक्की और कैटरीना अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, और जिसके बाद अब खबर आ रही है कि कपल्स के मशहूर वैलेंटाइन डे पर ही कैटरीना अपने पति के विक्की कौशल के साथ नहीं मना रही। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके पीछे एक बड़ी वजह भी सामने आ चुकी है, और वजह यह है कि इसी हफ्ते अपनी अपकमिंग फिल्म टाइगर 3 में की शूटिंग जो है उसको शुरू करने जा रहे हैं, और जिसके लिए मुंबई में मौजूद यश राज फिल्म्स स्टूडियो के ही तैयारियां जो हैं वो जोरों पर चल रही हैं। यहां तक कि कोरोना के चलते एहतियातन फिल्म के सभी कलाकारों और अन्य लोगों का कोरोना टेस्ट करवाया जा चुका है। साथ ही उन सभी को फिलहाल बायो बबल में ही रहना होगा। और बता दें आपको कि करीब एक हफ्ते पहले तक ही इस मूवी के सीन्स यश राज फिल्म्स स्टूडियोज में ही शूट किए जाएंगे, और जिसके बाद से ही सलमान खान और कैटरीना कैफ 12-13 फरवरी को दिल्ली के लिए निकलेंगे, और जहां करीब 2 हफ्ते में ही फिल्म की बाकी शूटिंग पूरी होगी। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल शूटिंग की तारीखें तय नहीं मानी जा रही हैं। हालांकि अगर तारीखों में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होता तो कैटरीना वैलेंटाइन डे के मौके पर ही अपने हबी विकी के साथ नहीं होंगी। वहीं बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने कुछ दिनों पहले ही अपनी अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे की रिलीज डेट का ऐलान किया था, और बताया था कि वो 18 मार्च 2022 को अपनी फिल्म लेकर दर्शकों के सामने लाएंगे। होली के मौके पर रिलीज होने वाली इस फिल्म में ही आपको बता दें कि फैंस के साथ साथ ट्रेड एक्सपर्ट्स को भी काफी सारी उम्मीदें हैं, और फिल्म के रिलीज डेट के ऐलान के बाद से ही फैंस इसके ट्रेलर का इंतजार कर रहे हैं, और जिसकी रिलीज डेट लीक हो गई है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक मीडिया पोर्टल के अनुसार फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर 9 फरवरी 2022 के दिन रिलीज होगा। फिल्म से जुड़े सूत्र ने ये जानकारी भी दी है कि बच्चन पांडे की टीम ने अक्षय कुमार के फैंस को 9 फरवरी 2022 के दिन सरप्राइज देने का प्लान बनाया है। मेकर्स चाहते हैं कि बच्चन पांडे की रिलीज डेट से 1 महीना पहले दर्शकों के सामने ट्रेलर रिलीज किया जाए। फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का मिक्सचर होगा। फिल्म बच्चन पांडे में अक्षय कुमार के साथ साथ जैकलीन, कृति सेनन, अरशद वारसी और स्नेहल डाबी, पंकज त्रिपाठी, प्रतीक बब्बर और अभिमन्यु सिंह जैसे कलाकार मुख्य किरदारों में दिखाई देंगे। आपको बता दें कि बच्चन पांडे का निर्देशन फरहाद सामजी ने किया है, और इसका निर्माण साजिद ने किया है। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि 18 मार्च 2022 के दिन ही बॉक्स ऑफिस पर रणबीर कपूर की शमशेरा रिलीज होगी। यशराज बैनर की इस फिल्म में ही संजय दत्त और वाणी कपूर जैसे कलाकार दिखाई देंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि शमशेरा और बच्चन पांडे के क्लैश को ही साल 2022 के सबसे बड़े क्लैश में माना जा रहा है, और जिस कारण ट्रेड एक्सपर्ट भी इसको लेकर थोड़े से परेशान नजर आ रहे हैं, जो ऐसा मेगा कलेक्शन को लेकर भी काफी बढ़ गया है। वहीं नागा चैतन्य सामंथा प्रभु से अलग होने के बाद अपने प्रोफेशनल काम में ही पूरी तरह से जुटे हुए हैं। उनकी पिछली फिल्में लव स्टोरी और बांगा राजू काफी हिट रही है। वो अपने करियर को लेकर भी
ग्राफ में ऊपर की ओर बढ़ते ही नजर आ रहे हैं और अब उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है और डिजिटल दुनिया में कदम रखने जा रही हैं। जाहिर है कि नागा के इस कदम से उनके फैंस काफी खुश होंगे। बात करें इस सीरीज की तो इस पर जल्द ही काम शुरू होगा और इसे विक्रम कुमार डायरेक्ट करेंगे। सीरीज को अमेजॉन प्राइम पर भी वीडियो के लिए बनाया जा रहा है। ये एक थ्रिलर वेब सीरीज है और नागा इसमें एक जर्नलिस्ट का रोल में नजर आने वाले हैं और वहीं रिपोर्ट की माने तो फीमेल लीड रोल में भी वो चुनी गई हैं और प्रिया भवानी शंकर सीरीज में ही नागा के अपोजिट नजर आएंगी। नागा ने ही विक्रम की सीरीज को सुनते ही हाँ कर दिया था और ये सीरीज 8-10 एपिसोड की होने वाली है। फिलहाल नागा अपने अगले प्रोजेक्ट में ही बिजी है। कहा जा रहा है कि वो फिलहाल थैंक यू नाम की फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं और फिर इस सीरीज की शूटिंग करेंगे। हालांकि सीरीज का नाम अभी तय नहीं हुआ है। बॉलीवुड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।